तो स्टूडेंट अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम क्वेश्चन करते हैं, कोई भी हमें बूलियन अलजेब्रा का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उसे नैंड लॉजिक से बनाना है या फिर नॉर लॉजिक से बनाना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट को रियलाइज़ करना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नैंड लॉजिक ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इसको AOI मतलब जो बेसिक लॉजिक गेट हैं उसके थ्रू हम इस एक्सप्रेशन को रियलाइज़ कर सकें। उसके बाद हम उसे रिप्लेस करेंगे बाय नैंड गेट। तो देखिए पहला टर्म क्या है, ABC बार। तो क्या होगा, हमने ले लिया इनपुट्स ABC और यहाँ पे लगा हुआ है नॉट गेट, तो यहाँ पे आपने लगा दिया एक नॉट गेट और तीनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो दिस इज ABC बार। फिर है नेक्स्ट BD, तो आप यहाँ से लोगे B, यहाँ से लोगे आप D, BD, और ये क्या हो रहा है, दोनों में एंड प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये टर्म मिल गई हमें BD। फिर आपकी टर्म है E, तो E तो सिंगल है। अब तीनों के तीनों जो कंबाइंड है वो किससे कंबाइंड है, प्लस से। प्लस मतलब और गेट, तो यहाँ मिल गया आपको Y। तो ये जो रियलाइज़ हमने किया है ये सिंपल लॉजिक गेट से किया है, मतलब AOI लॉजिक से किया है, एंड और इन्वर्ट लॉजिक से। अब हमें करना है ओनली नैंड लॉजिक यूज़। तो नैंड लॉजिक यूज़ करने के लिए आपको ये एंड गेट रिप्लेस करना होगा बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली, और ये नॉट गेट आपको रिप्लेस करना होगा नॉट बाय यूजिंग नैंड। ठीक है, तो ये एंड गेट आपने रिप्लेस कर दिया नैंड गेट के थ्रू। नैंड गेट में कैसे हम बनाते हैं एंड गेट को, नैंड गेट और साथ में आउटपुट पर नॉट गेट, और ये जो नॉट गेट है ये बनाते हैं हम नॉट बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ मिल गया आपको क्या, ABC बार। ये जो टर्म है आपकी ये क्या है, एंड गेट, फिर से B के साथ इनपुट है, तो ये आपका है ABC, ठीक है। तो B के साथ हमने इनपुट लिया फिर से, और ये टर्म आ गई आपकी BD। तो इस एंड गेट में भी क्या लगाओगे आप, नैंड गेट और साथ में नॉट गेट, तभी ये एंड गेट की तरह वर्क कर पाएगा। फिर यहाँ पे क्या है आपका E, तीनों के तीनों किससे जुड़ा है, ये और गेट से। तो और गेट को कैसे हम रिप्लेस करते हैं, पहले हम इसके इनपुट्स पर नॉट गेट लगाएंगे, 2 नॉट गेट। तो हमने लगा दिए एक नॉट गेट यहाँ पर और एक बबल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी एक नॉट गेट और एक बबल, फिर यहाँ पे भी एक नॉट गेट फिर एक बबल, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे Y, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये जो बबल्ड और गेट है ये किसके इक्विवेलेंट है, नैंड गेट के इक्विवेलेंट है। तो आपको इसे रिप्लेस कर देना होगा नैंड गेट, मतलब ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, ठीक है। तो बबल्ड और गेट नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है, ये भी बताया था मैंने आपको, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 नॉट गेट आ गए हैं, है ना। 2 नॉट गेट यानी कि किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वही वेरिएबल हमें मिलता है। तो 2 नॉट गेट हैं तो मतलब क्या हुआ, वही वेरिएबल। तो दोनों नॉट गेट को एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी जो 2 नॉट गेट हैं इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आप रियलाइज़ कर सकते हो ये एक्सप्रेशन NAND लॉजिक के थ्रू ओनली, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन बाय नॉर लॉजिक ओनली। सपोज ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = AC + BC + D, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको आपको रियलाइज़ करना है बाय नॉर लॉजिक, ठीक है। तो पहले हम इसको रियलाइज़ करेंगे बाय AOI लॉजिक, मतलब सिंपल लॉजिक गेट के थ्रू। तो दिस इज AC, सेकेंड टर्म इज BC। तो BC में भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो B तो हम अलग से लेंगे और C हम ऊपर से ले लेंगे, BC, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका D। तीनों को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, मतलब OR गेट। दिस इज बाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्सप्रेशन बाय सिंपल AOI लॉजिक के थ्रू। अब हमें रियलाइज़ करना है ओनली नॉर लॉजिक। तो एंड गेट के लिए क्या करते हैं हम, 2 नॉट गेट लगाएंगे इनपुट पर। तो एक नॉट गेट, कौन सा वाला नॉट लगाएंगे हम, नॉर वाला। तो आपने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक बबल, ठीक है। यानी कि 2 नॉट गेट जब हम इनपुट पे लगाएंगे तो एक्चुअल में वही इनपुट जाएगा जो पहले जा रहा था। और यहाँ पे क्या है, दूसरा नॉट गेट है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, C। तो C के लिए भी हमें नॉट लगाना पड़ता, तो हम यहाँ पे बबल्ड C नॉट वाला ही ले लेते हैं, यानी कि A C ये रहा। और B को भी हमें इनपुट नॉट लगाना है, ठीक है। तो C पे भी हम लगाते दोबारा से नॉट, तो हमने C नॉट वाला ही ले लिया ऊपर से, ठीक है। हम क्यों लगा रहे हैं नॉट, क्योंकि एंड गेट को रियलाइज़ जब करना होता है नॉर के थ्रू, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट होंगे उस पर आपको 2 नॉट लगाने होंगे, ठीक है। तो 2 नॉट लगाएंगे तो वही वेरिएबल जाएगा। तो 2 नॉट लगा दिया, एक नॉट तो यहाँ से जा रहा है और दूसरा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लगाओगे बबल लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया बबल, ठीक है। फिर ये जो है आपका D, ठीक। और ये आपका क्या है, यहाँ पे OR गेट है। OR गेट को हम नॉर के थ्रू कैसे बनाते हैं, ये आपका आ गया नॉर और साथ में एक नॉट गेट, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉर के थ्रू रियलाइज़ करोगे इसे। बट यहाँ पे देखो आप, ये जो बबल्ड एंड गेट है इसे आप रिप्लेस कर दोगे बाय नॉर गेट ओनली, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ नॉर लॉजिक के थ्रू या NAND लॉजिक के थ्रू। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे भी नॉट गेट है, एंड गेट है और OR गेट है, तीनों गेट्स हैं, उसको आपको लर्न करना है कि कैसे उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट को बना सकते हैं नॉर लॉजिक के थ्रू। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, मतलब SOP फॉर्म क्या होती है एंड POS फॉर्म। SOP फॉर्म मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट का सम हो रहा है। इसमें कई सारी प्रोडक्ट्स टर्म होंगी, उनका सम होगा, ठीक है। तो वी कैन से सम ऑफ प्रोडक्ट कंटेन्स एंड टर्म्स विच आर ऑड टुगेदर, ठीक है। इट कंटेन्स एंड टर्म्स मीन्स प्रोडक्ट टर्म विच आर ऑड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कह रही हूँ AC + BC बार, ठीक है। इसमें देखिए आप AC भी प्रोडक्ट टर्म है, BC बार भी प्रोडक्ट टर्म है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, प्लस हो रही है, मतलब और हो रहा है। तो इट इज़ SOP फॉर्म। फिर है आपका POS फॉर्म। POS फॉर्म मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसमें क्या होगा,
सम प्रोडक्ट्स होंगी जो कि प्रोडक्ट हो रहा होगा उनका, मतलब इट कंटेन्स ऑल टर्म्स विच आर एंडेड टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये देखिए आप, a प्लस बी भी एक सम टर्म है, b प्लस सी भी सम टर्म है, दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है, तो इट इज़ POS फॉर्म। तो ये समझ में आ गया आपको SOP फॉर्म क्या होता है, POS फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए आप जो टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल जो होंगे उसके लिए कितने कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे आपको, 2n कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। 2n कॉम्बिनेशन होते हैं और 2n ही इसमें आपका पूरी टर्म्स होंगी, ठीक है। सपोज करो दो वेरिएबल है a एंड b, ठीक है। तो दो वेरिएबल है a b, तो उसके लिए क्या वैल्यू होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 ही यहाँ पे टर्म्स बनेंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कैनोनिकल या स्टैंडर्ड SOP फॉर्म। कैनोनिकल को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड SOP। कैनोनिकल स्टैंडर्ड SOP फॉर्म क्या होती है, इट कंटेन्स ऑल वेरिएबल, मतलब जैसे कि यदि हम बात करें दो वेरिएबल की, दो वेरिएबल हैं आपके a एंड b, ठीक है। इसमें क्या होगा, a एंड b की जितनी भी मैक्सिमम टर्म्स बन सकती हैं वो सारी यदि हैं, दैट इज़ ओनली स्टैंडर्ड टर्म। जैसे कि कितनी टर्म्स होंगी a b की, यदि हम दो वेरिएबल की बात करें a b, देन क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, a बार b बार। एक्चुअली जब हम SOP की बात कर रहे हैं तो SOP में क्या होता है, जो ज़ीरो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, ठीक है। मतलब ज़ीरो यदि होगा, तो यदि हम a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो के थ्रू, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो के लिए a बार, और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे बाय a, मतलब 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल फॉर्म। तो दिस इज़ a बार एंड b बार, ओके, एंड दिस इज़ a बार b, ओके, एंड दिस इज़ a b बार एंड दिस इज़ a b। तो यदि कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जिसमें पहली बात ये 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों लिटरल्स होंगे, मतलब a और b दोनों होंगे। यदि हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो a और b दोनों होंगे, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरह की यदि कोई फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अदरवाइज दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज करो मैं लिख रही हूँ a प्लस a b बार, तो दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि a b बार तो आपका पूरा टर्म आ रहा है ना, जिसमें दोनों लिटरल हैं, बट a में क्या है, सिंगल लिटरल है, तो दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कुछ प्रोसीजर होता है हमें नॉर्मल फॉर्म, मतलब सिंगल फॉर्म को, सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब स्टैंडर्ड POS फॉर्म देख लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड POS फॉर्म में क्या होगा, इसमें भी यही चीज़ होगी जिसमें सारे लिटरल्स हो, ठीक है। जैसे ईच टर्म कंटेन्स ऑल लिटरल्स। सपोज यदि मैं 0 0 के लिए बात करूं और POS के लिए बात कर रही हूँ, POS फॉर्म के लिए, तो 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय a बार। इसमें उल्टा होता है, SOP से जस्ट अपोजिट, यानी कि 0 रिप्रेजेंट किया जाता है बाय a एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय a बार। तो इसकी टर्म बनेगी आपकी a प्लस b। ऐड होगा POS फॉर्म में, तो क्या होगा, दोनों टर्म्स ऐड होंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब प्रोडक्ट सम का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये सम रहेगी, और ये क्या होगी, a प्लस b बार एंड दिस इज़ a बार प्लस b एंड दिस इज़ a बार प्लस b बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, पूरी टर्म्स, मतलब दो वेरिएबल है, ये SOP की बात कर रहे हैं हम, और ये POS के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि a और b दोनों लिटरल्स हैं किसी भी टर्म में, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड POS फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा a प्लस b बार एंड a बार प्लस b y इक्वल टू, तो दिस इज स्टैंडर्ड या कैनोनिकल POS फॉर्म। वाइल यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a, तो ये क्या है, आपका नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट करने का, चेंज करने का इसका भी रूल होता है, वो भी हम सब सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। मीन टर्म क्या होती है, ये जो दो वेरिएबल के मैंने बनाई हैं फॉर्म्स, ये मीन टर्म्स हैं,
और जो 2 वेरिएबल की मैंने बनाई है ये प्रीवियस फॉर्म, ये मैक्स टर्म है। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट में जो फॉर्म आएंगी वो मीन टर्म्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो आएंगी वो मैक्स टर्म है। मीन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के थ्रू, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M के थ्रू। तो ये मीन टर्म क्या होती है, जिसमें सारे लिटरल्स हो, यानी ए बी, यदि 2 वेरिएबल हैं तो ए बी दोनों होंगे, दैट इज़ मीन टर्म, ठीक है। एंड मैक्स टर्म क्या है, पीओएस फॉर्म में यदि दोनों लिटरल्स हैं, आइदर इन नॉर्मल फॉर्म आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो दोनों लिटरल्स हैं, दैट इज़ नोन एज मैक्स टर्म, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसके आपको नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।